लेकिन मुख्यमंत्री जी का जो आज चाल ढाल देखा, मतलब हिटलर सा ही ऐसा कि 1 सेकंड का जनता से बात करने के लिए तैयार नहीं हुए। सर, अभी मुख्यमंत्री महोदय लखनपुरा गए थे गंगा जो खुदाई का काम हो रहा है देखने, तो वहाँ के ग्रामीण पहले से इंतजार में बैठे हुए थे। ग्रामीण बैठे हुए थे, किसान बैठे हुए थे कि भाई हमारे क्षेत्र का बेटा आ रहा है, मुख्यमंत्री आ रहा है, तो उनसे हम लोग यही निवेदन करना है कि भाई वहाँ भी हम लोग को आने जाने का सुविधा मिलना चाहिए, वहाँ भी सीढ़ी बनाना चाहिए, क्योंकि लखनपुरा के सामने कम से कम 10-20 गाँव के लोग आते हैं जो छठ व्रती आते हैं, छठ पूजा करने आते हैं, अंतिम संस्कार करने आते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी का जो आज चाल ढाल देखा, मतलब हिटलर सा ही ऐसा कि 1 सेकंड का जनता से बात करने के लिए तैयार नहीं हुए। 5-5 घंटा से भूखे प्यासे इस गर्मी में लोग उनके स्वागत के लिए और अपना 2 मिनट अपना बात कहने के लिए खड़े थे, तो मुख्यमंत्री जी ने इनकार कर दिया अब सुनने के लिए कि दूर तक उनके जो सुरक्षा कर्मी थे 200 मीटर की दूरी पे ही घेर कर रखा। इसी के विरोध में हम लोगों ने वहाँ पे मुर्दाबाद का नारा लगाए हैं मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि ग्रामीण बेचारे एक तो 5 घंटा से बैठे, उनका वाजिब मांग था कि भाई हमारा जमीन गया है, एक तो पहले मुआवजा नहीं मिल रहा है, जमीन को पहले ही अनसर्वे लैंड कर दिया गया, उसके बाद भी जो हमारा वहाँ पे समस्या है आने वाला कि हम जाएंगे गंगा के उस पार कैसे, वहाँ पे सीढ़ी का घाट छठ व्रती के लिए बना, वो भी सुनने के लिए नहीं है। मुख्यमंत्री जी देखिए, मेरा तो यही है बोलना, मुख्यमंत्री जी दिमागी तौर पे दूसरे से ऑपरेट हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का अपना कोई दिमागी और सेंस काम नहीं कर रहा है। उनके चारों तरफ जो दलाल बैठे हैं उन्हीं के बात पर चलते हैं और उन्हीं के कहना मानते हैं कि किससे मिलना किससे नहीं मानना। सोचिए, जो बख्तियारपुर वासी अपने आप को गर्व करता है कि मुख्यमंत्री हमारे गांव का बेटा है, वहां की जनता 5 घंटा इंतजार करते रह गई, लेकिन 2 शब्द उनसे मिलने के लिए उनके आवेदन तक नहीं लिया गया। आवेदन तक उन्होंने नहीं लिए, कोई उनके पदाधिकारी ने नहीं लिए, और इसी के कारण क्षोभ हुआ और इसी के कारण नाराजगी के कारण मुर्दाबाद का नारा लगा, उनके विरोध में नारा लगा है, क्योंकि ग्रामीण उतावले थे कि भाई हम मिलने के लिए हैं, लेकिन मिलने से इनकार कर दिए। हमारे साथ देखिए मंटू सर हैं जो कि वहां पे सुबह से सब लोगों को लेकर जमा थे, लेकिन सभी से इनकार कर दिए। क्या चुनाव पर भी इसका कुछ असर पड़ेगा? देखिए, इनका आखिरी पारी है। आज देखिए, बख्तियारपुर से ये 20 साल से मुख्यमंत्री हैं लगभग, लेकिन बख्तियारपुर में कोई विकास नहीं हुआ। आज बख्तियारपुर के हॉस्पिटल में कुत्ता घूमते हैं और गंजेरी और दारूबाज वहां पे अड्डा है। जो बख्तियारपुर का स्टेशन रोड देखेंगे आप, बिना नाक पर गमछा धर के नहीं जा सकते। आज भी वही बदबू है, आज भी वही है। एक हॉस्पिटल जो है वो भी बताया उसका है, कोई तरह का ना शिक्षा का व्यवस्था हो पाया। इतने साल से मुख्यमंत्री थे, एक यहाँ पे जो नवोदय विद्यालय था या एक बढ़िया कॉलेज स्कूल खुलना, वो भी नहीं हुआ। तो मुख्यमंत्री जी ऐसा मुख्यमंत्री बेटा होकर क्या किया कि अपने भी घर में विकास का काम नहीं कर पाया। बस इनका यही है, जमीन को कब्जा करना बिना मुआवजा का। आज हजारों परिवार यहाँ पे जिनका जमीन लिया है वो हाय तौबा कर रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हिटलर शाही मुख्यमंत्री जी हो गए हैं और हिटलर शाही सरकार हो गया है। क्या ये गंगा जो विकास कर रहे हैं रिवर फ्रंट, इससे आम जन को कोई फायदा मिलेगा? कोई फायदा नहीं होगा। आप देखिएगा, ये जो बन रहा है इसमें सब दलाल लगे हुए हैं, ठेकेदार लगे हुए हैं, वो मुख्यमंत्री जी को बहला फुसला कर अपना कमाई कर रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा आम जनता जो किसान है, वो बेचारे जिनका जमीन था, आप देख सकते हैं बीघा के बीघा जमीन खत्म हो गया। ये कृषि जो प्रधान बख्तियारपुर क्षेत्र है, यहाँ पे जमीन एक तो किसान को कम है, बीघा 2 बीघा 10 कट्ठा 5 कट्ठा के किसान हैं, और हजारों किसान का जमीन चला गया, न उनको एक पैसा मुआवजा मिला है और न मिलेगा। तो वो तो बेचारा जो किसान खाने पीने का था, जो किसानी मजदूरी कर रहा था, उसका भी छीन लिए। फायदा क्या होगा? फायदा के नाम पे यहाँ पे थोड़े अमेरिका और यूरोप से यहाँ पे आएंगे पर्यटक आएंगे, ये होने वाला है। और कल को देखिएगा, ये जितने अड्डा है नशेबाजी का अड्डा बन जाएगा। 6 महीना बाद। विवेक शर्मा, बिहारी स्वाभिमान मंच। नाम नहीं बताते हुए मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि जब वो सुबह में आने वाले थे, हम लोगों ने तैयारी किया था, सारी बातें तो आपको विवेक शर्मा ने बताया। और नाम नहीं बताते हुए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने एक यहाँ के जो नेता हैं उनको मैंने कहा कि भाई मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनको इस तरह का दरखास्त देना है, एप्लीकेशन देना है, उसमें वहाँ सीढ़ी घाट बनाना है जहाँ की करीब 10-20 गांव के लोग छठ के लिए आते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुख्यमंत्री का नाम मत लीजिए,
मतलब ये मुख्यमंत्री ऐसा व्यवहार करते हैं, हम लोगों को तो ऐसा विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन आज अपनी आंखों से देखा कि जैसे एक क्रिमिनल के साथ बॉडीगार्ड लगा हुआ होता है राइफल लेकर के कि कोई बहुत दूर रहो, तो इसी तरह से, अरे बाप, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ कि वो मुख्यमंत्री साहब आए, स्टेज के पास आए उधर से, और उसके बाद हम लोग जब थोड़ा सा आगे बढ़े माला फूल माला लेकर के, तो उनका जो पर्सनल बॉडीगार्ड था, पता नहीं सिविल ड्रेस में सब था, कौन था वो, क्या था, हम लोग के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था कि हम लोग जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, लेकिन वो लोग ऐसा धक्का दे करके वहां से हटा रहा था। तो उनका व्यवहार देख करके तो आज लगा कि जरूर ये कुछ ना कुछ तो अभी मेंटली हो ही गए हैं, क्योंकि जनता इनसे कुछ नहीं मांग रही थी, मुआवजे की मांग वहां नहीं थी, वहां केवल था कि नैया बाबा के मंदिर से लेकर के वो करौता सूर्य मंदिर तक के घाट बनाना, जिसमें कि छठवर्तियों को कोई कठिनाई नहीं हो। क्या मुख्यमंत्री अपने मतलब पैतृक क्षेत्र में भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्या? हाँ, ये हमें ऐसा लग रहा है कि जब से उनके साथ किसी ने यहाँ पर बख्तियारपुर में एक बार जब वो घटना हुई थी, कोई मेंटल लोग था, कोई उन पर चप्पल या चला दिया था, थप्पड़ चला दिया था, उसके बाद से ऐसा वो कर रहे हैं, या मतलब इनका सुरक्षित लग रहा है कि भाई हम सब जगह असुरक्षित हैं, या ये सुनना नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि ये कुछ बात को जनता की बात को सुनना नहीं चाहते हैं, और इनको सुनाने के लिए वो जो कान में लगाने वाला होता है, उसको क्या कहा जाता है? हाँ, श्रवण यंत्र उनको लगाना पड़ेगा। क्या परिचय हुआ सर? मेरा परिचय सुधांशु कुमार उर्फ मंटू सर, मैं क्रीड़ा भारती बाढ़ जिला का अध्यक्ष भी हूँ।